हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास भारती आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विकास वर्चुअल क्लास में। स्टूडेंट्स, हम आज इलेक्ट्रिकल डिजाइन ड्राइंग एंड एस्टिमेशन फर्स्ट में आज अपना जो ये चैप्टर था वायरिंग मटेरियल्स एंड एसेसरीज, इसमें आज हम इसका सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, क्योंकि हमारे कुछ मटेरियल्स, कुछ इम्पोर्टेंट जो वायरिंग एसेसरीज थी वो हमारी इसमें बाकी रहती है और ये आपका थ्योरेटिकल पोर्शन ही आपके पास आता है, तो आप इसे अच्छे से रीड कर लें और जो एक आध वीडियो से अलग आपका रह जाता है वो आप अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लें। इससे पहले हमने आपको पहला चैप्टर कराया था, उस चैप्टर में हमने आपको सिंबल्स के बारे में जानकारी दी थी, वो आपको ड्राइंग शीट पर आपने बनाने होते हैं। और आपको मैं पहले ही लेक्चर से एक चीज़ बता रहा हूँ स्टूडेंट्स कि ये हमारे थियोरेटिकल और जो डायग्राम है, जो ग्राफिकल है वो हमारा आता है, इसमें ड्राइंग भी आती है और इसमें कॉपी भी, दोनों तरीके से हमारा पेपर 60-40 या 70-30 के रेशो में आता है। तो ये हमारे लिए जितना हमारे लिए थियोरेटिकल इम्पोर्टेंट है उससे कहीं ज़्यादा हमारा न्यूमेरिकल पोर्शन या हमारी जो ड्राइंग शीट है उसका वर्क जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और स्टूडेंट्स, आपको सभी को जो भी हमारे इंस्ट्रूमेंट है, पेंसिल है या फिर हमारे जितने भी टाइप के अलग अलग टाइप के हमारी पेंसिल्स हैं, हमारे मिनी डायरेक्ट जो हमारा ड्राफ्टर होता है, एमडी जिसे बोलते हैं, वो आप सभी को परचेज करना है, उसे ही आप एग्ज़ाम टाइम पर एग्ज़ाम में लेकर के जाएं। तो स्टूडेंट्स, आज हम इसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। होप्स हो कि इसी पार्ट में ये चीज़ें सारी कंप्लीट हो जाएं। इसके बाद हम आपको लाइट एंड फैन सर्किट आपको कराएंगे, वो आपको ड्राइंग शीट भी उसकी दिखा दी जाएगी किस तरीके से वो ड्राइंग शीट पर बनता है। ये इसका जो क्वेश्चन है वो रखा है आपके एग्जाम में, बार बार वही क्वेश्चन रिपीट करते हैं और उम्मीद है इस बार भी वही एग्जाम में आएंगे। मैं आपको सारे क्वेश्चन से यूज टू करा देंगे, ठीक है। तो अब चलते हैं हमारे पास, हम पढ़ेंगे मिनिएचर सर्किट बोर्ड। स्टूडेंट्स, इन्हें हम एमसीबी भी बोलते हैं। आपने जनरली अपने घर में एमसीबी नाम से इसे सुना होगा कि ये हमारा एमसीबी होता है, मिनिएचर सर्किट बोर्ड। बेसिक इसकी जो डेफिनेशन है, ये हमारे सर्किट में लगाया जाता है जिससे कि अगर कभी हैवी वोल्टेज, हैवी जो करंट है वो हमारे सर्किट में, हैवी करंट किसी भी कारण से अगर आ जाए तो एमसीबी क्या होता है, मिनिएचर सर्किट बोर्ड अपना आप ही अप से डाउन हो जाती है। ये लोड बढ़ने के साथ साथ, करंट बढ़ने के साथ साथ जो है नीचे गिर जाती है और सर्किट हमारा ब्रेक हो जाता है। और हमारा ही जो सर्किट से जुड़ी हुई जितने भी होम अप्लायंसेस होते हैं, हमारे फैन हैं या हमारा टीवी है या हमारे घर में जितनी भी चीज़ें हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो फूकने से बच जाती है, वो बर्न आउट होने से बच जाती है। तो स्टूडेंट्स, मिनिएचर सर्किट बोर्ड हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है और ये हमारे अलग अलग रेटिंग में 230 में, 415 में, 50 हर्ट्ज के हिसाब से मिल जाता है। ये हमारे अलग अलग एम्पियर में भी मिल जाता है। ये हमारे बहुत अलग अलग इसके साइज के जो एम्पियर हैं, 16 एम्पियर में मिल जाता है, 32 में मिल जाता है, 40 में, 50 में, 63 में ये आपको मिल जाता है। इसके भी हमारे 2 से 3 टाइप अलग अलग होते हैं। देखिए, सबसे पहले सिंगल पोल, ये आपको डायग्राम के थ्रू आपको हम दिखा रहे हैं। ये हमारे सिंगल पोल पहला होता है, हमारा सिंगल पोल। ये जो पहला डायग्राम है इसमें हमारा जो सबसे पहले वाला है ये हमारा क्या है, सिंगल पोल। दूसरा, सिंगल पोल विद न्यूट्रल या इसे डबल पोल भी कहते हैं। इसमें जिसमें सिंगल लगा हुआ होता है उसमें सिंगल बोलते हैं उसे, सिंगल पोल। जिसमें 3 लगे होते हैं उसे ट्रिपल पोल। और एक हमारा होता है फोर्थ पोल, एफपी या टीपीएन, 3 पोल विद न्यूट्रल। ये हमारे अलग अलग टाइप के एमसीबीज होती है। इन्हें बाहर से दिखने में ये इस तरीके के होते हैं, आप लोग इन्हें डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं। ये हमारे 230 वोल्ट या 415
वोल्ट 50 हर्ट्ज की रेटिंग में आते हैं स्टूडेंट्स। और जो एमसीबी है, हमारे जो मिनिएचर सर्किट बोर्ड हैं, वो हमारे निम्नलिखित जो हमारे डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, 4 टाइप के आपको अलग अलग टाइप के इनके नाम हैं, ये होते हैं। ये हमारे जो सर्किट है, जो हमारा सर्किट है उसे ब्रेक होने से या फूकने से बचाता है। ये हमारा क्या करते हैं, इसे ये हमारी इससे रक्षा करता है, परिरक्षा करता है, इसे बचाता है, परिपथ को हमारे जो सर्किट है उसे पूरे सर्किट को बचाता है। जो हमारा जो एक्स्ट्रा लोड है, जो बहुत ज़्यादा लोड है, उस लोड को ये वहन करता है और एमसीबी क्या होता है हमारे घर में डाउन हो जाती है। इसकी जो स्पेसिफिकेशन है, वो सबसे पहली स्पेसिफिकेशन है कि विद्युत धारा क्षमता। सबसे पहली जो स्पेसिफिकेशन है, सबसे पहली जो स्पेसिफिकेशन है वो है विद्युत धारा क्षमता, करंट कैरिंग कैपेसिटी। सबसे पहले करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है हमारी। ये हमारे अलग अलग एम्पियर्स में आता है, जैसे 16 वोल्ट 16 एम्पियर, 32 एम्पियर, 50 एम्पियर और 40 एम्पियर और 63 एम्पियर। सबसे पहली जो रेटिंग है इसकी, वो करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है कि कितने, अगर हम दुकानदार से इसे परचेज करने जाएं तो दुकानदार को हम इनमें से कोई भी एक तरीके से बोल सकते हैं कि हमें इतने एम्पियर की एक एमसीबी चाहिए। सेकंड जो है हमारा वोल्टेज ग्रेड, ये हमारे 2 ग्रेड में मिलती है। हमने आपको बताया है 230 और 415। 230 और 415 में हमें ये मिलती है। डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स हम आपको आगे पढ़ाएंगे, तो इसे अभी के लिए हटा देते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट है वोल्टेज ग्रेड हमारा हो गया कि मिनिएचर जो सर्किट बोर्ड है उसे पहले जो हम देखते हैं, दुकानदार से पूछते हैं कि हमारा जो करंट कैरिंग कैपेसिटी है वो कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हमें एमसीबी दीजिए। उसके बाद वोल्टेज ग्रेड कितना है हमारा, 230 है या 415 है। थर्ड जो चीज़ है, थर्ड जो हम दुकानदार को बोलेंगे कि हमारा टाइप कौन सा है। टाइप स्टूडेंट्स, हमने आपको अभी टाइप बताए हैं, इसके टाइप बताए हैं एसपी सिंगल पोल, एसपीएन सिंगल पोल विद न्यूट्रल, डीपी, टीपी और टीपीएन, टीपी एंड टीपीएन। ये हमारे अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, अलग अलग टाइप की एमसीबीज होती हैं। तो हम दुकानदार को क्या करके बोलेंगे। उसके बाद हमारा नेम ऑफ मैन्युफैक्चरर, हम क्या बोलेंगे, हम दुकानदार से बोलेंगे कि हमें इस कंपनी की एक एमसीबी चाहिए। तो अगर हम इसे एक ही तरीके से पढ़ें कि हम दुकानदार को एग्जाम्पल के हिसाब से कि हमें दुकानदार को जा करके बोलना क्या है, इन चारों से हम एक अलग पॉइंट निकाल लेते हैं कि जैसे स्टूडेंट्स, जैसे हमें 16 एम्पियर 230 वोल्ट एसपी सिंगल पोल, उसके बाद मैन्युफैक्चरर नेम में आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं जो आपको सही रहे। इसके लिए आप फिलिप्स भी लिख सकते हैं, इसके लिए हैवेल्स भी लिख सकते हैं। हम इसे हैवेल्स लिख देंगे, हैवेल्स, और यहाँ लिख देंगे IS सर्टिफाइड। तो स्टूडेंट्स देखिए, सबसे पहला जो एग्जांपल था हमारा कि किस तरीके से हम एमसीबी को
शॉप से जा करके परचेज कर सकते हैं। हमारे सबसे पहले हम देखेंगे कि उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी है, उसका वोल्टेज ग्रेड कितना है, उसका टाइप क्या है, उसके बाद उसका मैन्युफैक्चर नाम क्या है। ये हमने आपको एग्जांपल दिया, आप यहाँ से बहुत सारे एग्जांपल अपने हिसाब से बना सकते हैं। जैसे सबसे पहले 32 एम्पियर की एमसीबी चाहिए हमें, 415 वोल्ट पे काम करना है, 415 वोल्ट पे काम करना है। इस पे हम टीपीएल लगा देते हैं, ये भी हमें हैवेल्स की ही या फिलिप्स की ले लेते हैं, और IS 35। देखिए स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ से आराम से किसी भी शॉप से अगर हम जाएं, अगर हमें कुछ भी नहीं आता और हम इतनी सी बात देख करके जाएं कि सर ने किस तरीके से एमसीबी दुकान से परचेज करने के लिए बोला है, तो वो आप देख सकते हैं। एमसीबी में सबसे पहले करंट कैरिंग कैपेसिटी देखेंगे, फिर वोल्टेज जो हमारा ग्रेड है वो देखेंगे, फिर टाइप देखेंगे कि कितने टाइप की हमारी होती है, फिर हमारा मैन्युफैक्चरर नेम देखेंगे। तो यही चारों चीज़ें मिला करके हमने एक दुकानदार को बोला कि भैया हमें 16 एम्पियर 230 वोल्ट एक सिंगल पोल हैवेल्स की IS सर्टिफाइड एमसीबी चाहिए। तो इसी तरीके से आप इसके अलग अलग एग्जांपल्स को अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो ये स्टूडेंट्स, ये हमारी एमसीबी थी जो हमारे सर्किट को अगर उसमें ज़्यादा लोड आ जाए तो उसे क्या कर सकती है, ब्रेक करने की एक क्षमता रखती है। अब नेक्स्ट हमारा है डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। सेकंड है हमारा देखिए, सेकंड है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। मेनली ये क्या होता है, एक बॉक्स होता है हमारा, इसमें हम ये हमारा सीट या तो हमारे किसी मेटल का या फिर जो हमारी सागवान की जो लकड़ी है उसका बना होता है। ये हमारे बाजार में जो वितरण बॉक्स है इनकी जो व्यवस्थाएं हैं वो अलग अलग तरीके से मिलती है और इनमें अलग अलग सर्किट की जो संख्या है हमारी वो निर्धारित होती है। अब अगर हम किसी दुकान से जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन अगर बोर्ड लेने जाएं तो वहाँ दुकानदार को किस तरीके से हम बोलेंगे कि भैया हमें किस तरीके का एक जंक्शन जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड या डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स जो है वो किस तरीके से हम वहाँ से परचेज करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसकी स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं। बोर्ड पे आप लोगों को दिखाई दे गया होगा, ये हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं। सबसे पहला हमारा है DPIC डबल पोल डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स। दूसरा हमारा है ट्रिपल पोल विद न्यूट्रल। ये क्या होता है हमारा, ट्रिपल पोल विद न्यूट्रल। तो सबसे पहले इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या है हमारे पास, इसकी स्पेसिफिकेशन है हमारी, ये हमारा हिंदी में से बोलते हैं वितरण बॉक्स, जहाँ से हमारी जो करंट और वोल्टेजेस है वो अलग अलग सर्किट्स में दी जाती है। इसे एक तरीके से हम जो हमारी जो लाइटिंग जो सिस्टम है उसके स्टार्टिंग में यूज करते हैं। देखिए किस तरीके से करते हैं। इसमें हम इसकी स्पेसिफिकेशंस हैं, इसकी सबसे पहली स्पेसिफिकेशन है कि ये कितने नंबर ऑफ वेज होते हैं, इसमें नंबर ऑफ वेज, कितने मार्ग, कितने रास्ते, इसमें कितने हम रास्तों के लिए बना सकते हैं। ये हमारे 3 और 6 में मिलता है, 3 वेज, ये 3 वे भी होता है और 6 वे भी होता है। ये हमारा 3 वेज और 6 वेज दोनों तरीके का होता है। सेकंड हम देखेंगे
कि करंट कैरिंग जो कैपेसिटी है वो कितनी है पर वे। करंट कैरिंग कैपेसिटी पर वे। एक जो रास्ता है, जैसे हमने 3 जगह डिवाइड किया है, तो उसकी करंट कैपेसिटी पर वे किस तरीके से है वो हमारे अलग अलग टाइप का ही मिलता है। तो ये 15 पर वे या 60 पर वे के हिसाब से हमारी मार्केट में आराम से मिल जाता है। सेकंड है हमारा, थर्ड है हमारा वोल्टेज ग्रेड। जब हम इसे मार्केट से परचेज करने जाएंगे तो फिर हमारा नेक्स्ट आता है वोल्टेज ग्रेड। वोल्टेज ग्रेड क्या है, 250 वोल्ट और 500 वोल्ट में हमेशा आपको शॉप से आसानी से मिल जाएगा। 250 और 500 में हमें आसानी से मिल जाएगा। उसके बाद नंबर ऑफ पोल्स। अब हम क्या चेक करेंगे इसमें, अब हम करेंगे नंबर ऑफ पोल्स। डबल पोल, ट्रिपल पोल विद न्यूट्रल, डबल पोल, ट्रिपल पोल और ट्रिपल पोल विद न्यूट्रल, TPL, डबल पोल, ट्रिपल पोल एंड ट्रिपल पोल विद न्यूट्रल। तो इसे हम 3 तरीके से मार्केट से आसानी से परचेज। नेक्स्ट देखिए, यदि जो इसका कवर होता है, जो इसका बाहर का कवर होता है वो किसी मेटल का बना होता है या आयरन का बना होता है, तो वहां हम उसे आयरन क्लेड या IC से डिनोट करते हैं। यहां से हम IC से डिनोट करते हैं। अगर लकड़ी का बना होता है तो उसका लिए हम उसका कुछ नहीं लिखते हैं। ठीक है, अब इसे अगर मार्केट से हम परचेज करने जाएं तो किस तरीके से परचेज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, सबसे पहले अगर हमें 6 वे वाला 6 वे वाला 15 एम्पियर पर वे 250 वोल्ट ICDB डबल पोल LTL के निर्मित IS प्रमाणित, तो इस तरीके से हम एक डिस्ट्रीब्यूशन जो बॉक्स है उसे परचेज कर सकते हैं। मैं इसका एग्जांपल आपको दे देता हूं, आप इसे नोट कर लीजिए। सबसे पहला एग्जांपल है 6 वे 15 एम्पियर पर वे 250 वोल्ट धातु आवरण वितरण बॉक्स यानी कि ICDB, आयरन क्लेड डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, ICDB द्विध्रुव उदासीन यानी कि जो हमारा डबल पोल DPN, हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और फिर लिखेंगे इसका LTL के निर्मित या मैन्युफैक्चरर IS सर्टिफाइड। देखिए, अगर डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स या डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हम लेने जाएं तो 6 वे 15 एम्पियर पर वे 250 वोल्ट ICDB DPN या ICDB मीन्स आयरन क्लेड डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स, DPN मीन्स ये हमारा क्या है, डबल पोल विद न्यूट्रल, LTL के ये कंपनी का नाम है और IS सर्टिफाइड है। तो इस तरीके से हम इसे परचेज कर सकते हैं। बाकी के एग्जांपल हम इसमें अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम हमारी जो मेन चीज है अब वह है बैटन, कि बैटन होता क्या है, बैटन में कौन कौन सी एसेसरीज हम लगाते हैं, इनका एक हम छोटा सा देख लेते हैं कि किस किस तरीके से हम बैटन का इस्तेमाल करते हैं। देखिए, बैटन होता क्या है। बैटन जो है हमारी सागवान की लकड़ी से बनी हुई होती है और वह आधार है जिस पर तार हमारा जो वायरिंग है वो हमारी की जाती है।
इसके लिए हम आपको छोटी छोटी इसकी चीज़ें हैं। सबसे पहले हमें बैटन चाहिए होती है। बैटन की जो मोटाई जो है वो 12.5 mm स्ट्रिप के रूप में होती है और चौड़ाई 12.5 mm से 75 mm तक हमें आसानी से मिल जाती है। अब बैटन जो है हमारा जिस तरीके का भी इस्तेमाल होता है उसमें अलग अलग टाइप की हमारी जो वायरिंग है वो की जाती है। पहले जो घरों में जो वायरिंग थी वो हमारी इसी टाइप पर होती थी। चलिए, उसके बाद आता है हमारा गुल्ली या गिल्लीज। यह हमारी बैटन जो या कंड्यूट जो वायरिंग है उस पर दीवार पर एक पैच टाइप की होती है, वो बैटन में हमारी अंदर तक उसमें कसकर हथौड़े से अंदर ठोक दी जाती है। तो ये भी हमारे बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है। उसके बाद आता है हमारा वायरिंग क्लिप। वायरिंग क्लिप क्या है? ये हमारे वायर को होल्ड करने का काम करते हैं। नेक्स्ट है हमारा कील। कील क्या है? हमारे बैटन को स्टेबल करने के लिए कील का इस्तेमाल किया जाता है। कील जो है हमारी वो किलोग्राम्स में आती है। नेक्स्ट है हमारा राउंड ब्लॉक। राउंड ब्लॉक क्या है? ये हमारी सागवान की गोलाकार संरचना होती है। इन पर बल्ब, ट्यूब, लाइट, पंखे जो हैं वो हमारे अलग अलग पॉइंट इस पर दिए जाते हैं। राउंड ब्लॉक क्या है? ये हमारे अलग अलग जो पंखे जितने भी हमारे इक्विपमेंट है वो अलग अलग हमें दिए जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्विच बोर्ड। स्विच बोर्ड हमारे बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं। इसमें एक लकड़ी का बॉक्स होता है, एक लोहे के बोर्ड होते हैं। पहले हम लकड़ी के इस्तेमाल करते थे, अब उनकी जगह हमारे घर में पहले वो सागवान के बने हुए होते थे। उनमें जैसे ही पैच लगाते थे तो वो ज़्यादा लाइफ लॉन्ग हमारे नहीं होने के कारण आजकल चलन से बाहर हो चुके हैं। तो आज हम जो है अपने घरों में अलग अलग टाइप के बोर्ड इस्तेमाल करते हैं। वो हमारे अलग अलग टाइप के बोर्ड्स होते हैं, जिन्हें गैंग बोर्ड, स्विच बोर्ड अलग अलग टाइप के हमारे ये होते हैं। देखिए, अब जो हमारी कंड्यूट है उसकी एसेसरीज क्या होती है? इसमें हमारी स्टील की कंड्यूट होती है, हल्के गेज में भी आती है, हैवी गेज में भी आती है, और एक हमारी पीवीसी कंड्यूट भी होती है। इसके अलग अलग पार्ट है। जैसे अगर कहीं से वायर हमें मोड़नी है तो इसमें अलग टाइप के हमारे जॉइंट हमें मिलते हैं, जिसमें एक तो हमारा एल्बो टाइप का होता है, एक टी गेज होता है हमारा। तो ये डायग्राम आपको स्क्रीन पर अच्छे से दिखाई दे रहे होंगे। फिर हमारा एक कंड्यूट जॉइंट बॉक्स होता है, जो हमारे जितने भी वायर डलती है या जितने भी पाइप है, जितने भी वायरिंग के लिए हम पाइप डालते हैं उन सब का जॉइंट अगर हमें कहीं लेना है तो उसके लिए यूज करते हैं। इसमें हमारे ये अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे सिंगल जो वे है, डबल वे और ट्रिपल वे। तो ये हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं, जिनमें हम आसानी से होल्डर या हमारी जो भी इक्विपमेंट है वो लगा करके अपने कार्य को सही तरीके से कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा कंड्यूट टी। इनके बारे में आप थोड़ा थोड़ा अपनी बुक से पढ़ लीजिए। फिर क्लिप होता है हमारे पास, चकनट होता है। ये छोटी छोटी चीज़ें जो है ये हमारे जो काम में आएगी। उसके बाद हमारे बैटन होल्डर होते हैं, ब्रश बैटन जो हमारे ब्रश के बने होते थे। वो जो पिछले पुराने टाइम में जो बिजली के जो मिस्त्री थे, जो बिजली के जो मैकेनिक थे, वो ब्रश बैटन होल्डर को एक टेस्टिंग के लिए यूज करते थे। उसके बाद बैकेलाइट बैटन होल्डर ने उसकी जगह ले ली। फिर एक कोन होल्डर होता है एंगल वाला, जो हम दीवार पर लगाते हैं लाइटिंग के लिए, वो थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका हुआ होता है। उसके बाद आता है हमारा ब्रैकेट होल्डर। ब्रैकेट होल्डर, इसमें अलग अलग टाइप के हमारे होल्डर होते हैं। एक होता है हमारा पेंडेंट होल्डर, एक होता है हमारा पुश बार स्विच युक्त ब्रैकेट होल्डर। अलग अलग टाइप के होल्डर हमारे होते हैं। अगर हम होल्डर जो है इसकी स्पेसिफिकेशन देखें स्टूडेंट्स, तो होल्डर की जो स्पेसिफिकेशन है वो हमारी 5 एम्पियर 250 वोल्ट ब्रश बैटन होल्डर, बजाज मेकिंग, IS प्रमाणित। तो इस तरीके से हम इसकी अलग तरीके से हम इसे देख सकते हैं।
देखिए अब जो सीलिंग रोज क्या होती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सीलिंग रोज होती क्या है, देखिए सीलिंग रोज मेनली होती क्या है, हम इसे अब देखते हैं कि सीलिंग रोज हमारी है क्या। सीलिंग रोज, आपको स्क्रीन पर सीलिंग रोज दिखाई दे रही होगी। सीलिंग रोज क्या है, जो हमारे फैन है, ट्यूबलाइट, बेड स्विच या पेंडेंट, इन सबको अलग से एक इलेक्ट्रिकल पॉइंट, एक लाइटिंग पॉइंट देने के लिए यूज की जाती है। ये जो हमारी सीलिंग रोज है ये बैकेलाइट की बनी होती है और इसमें 2 प्लेट 3 प्लेट के रूप में हमें आसानी से मिल जाती है। जो 3 प्लेट सीलिंग है हमारी, उसमें सीलिंग रोज में जो हमारी फेज वायर और न्यूट्रल के अलग अलग प्लेट हमारी होती है। यह हमारी 5 एम्पियर 250 वोल्ट ग्रेड में उपलब्ध होता है। सीलिंग रोज जो हमारी 5 एम्पियर 250 वोल्ट 2 या 3 प्लेट बैकेलाइट सीलिंग रोज, देखिए इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो है 5 एम्पियर 230 वोल्ट, 5 एम्पियर 230 वोल्ट 2 या 3 प्लेट, 2 या 3 प्लेट बैकेलाइट सीलिंग रोज। कंपनी का नाम इसमें आप लिख सकते हैं, बजाज द्वारा निर्मित IS सर्टिफाइड। इस तरीके से हम सीलिंग रोज भी मार्केट से परचेज कर सकते हैं। फिर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है स्विच। फिर हम पढ़ते हैं स्विच। स्विच हमारे अलग अलग टाइप के स्विच होते हैं। सरफेस टाइप स्विच हमारे, फिर फ्लश टाइप स्विच, उसके बाद हमारे प्रेशर स्विच, प्रेस स्विच, उसके बाद बेड स्विच, अलग अलग टाइप के स्विच हमारे होते हैं। देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं सरफेस टाइप स्विच। यह आपने अपने घर में आसपास में देखे होंगे। यह हमारे आयताकार या चौखट जो हमारे इस तरीके से हमें मिल जाते हैं। पहले ये इस्तेमाल किए जाते थे, घरेलू जो लाइट थी उसमें इस तरीके के जो हमारे बैकेलाइट के ब्लैक कलर के बने हुए होते थे उनका इस्तेमाल होता था। आजकल जो है वो फ्लैश स्विचेस का जो ज़माना है वो चल रहा है। इसी के हिसाब से हमारे अलग अलग टाइप के स्विच हमें अलग अलग ग्रेड में मिल जाते हैं। उसके बाद आते हैं प्रेशर स्विच। प्रेस स्विच क्या होते हैं, जैसे घंटी या बजर, जो हमारे प्रेस करने के बाद वहीं के वहीं अपनी जो पूरी जो स्थिति है पहले वाली उसी स्थिति में वापस आ जाते हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग प्रेस स्विच। उसके बाद एक होता है हमारा बेड स्विच। देखिए ये है हमारा बेड स्विच। बेड स्विच क्या है, ये हमारे डबल वे वाला होता है, एक तार से नीचे लटका रहता है। इसे पेंडेंट स्विच भी कहते हैं। इसे क्या करते हैं हम, जैसे रात को लेटे हुए ही बिस्तर के पास ही इसे लटका लेते हैं और पूरी लाइट को वहीं से कंट्रोल कर लेते हैं। तो स्विच जो है हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं। ऐसे ही हमारा आता है सॉकेट्स। सॉकेट भी हमारे जो सरफेस टाइप हैं, फ्लश टाइप है और सरफेस टाइप पिन सॉकेट है। तो ये भी हमारे अलग अलग चीज़ों के तरीके से हमें मिल जाते हैं। ऐसे ही हमारा प्लग होता है 2 पिन प्लग, 3 पिन प्लग। ये भी हम अपनी जो बुक है, जो अपना कंटेंट है उसके हिसाब से हम इन्हें थोड़ा थोड़ा रीड कर लेंगे ताकि हमें इसकी बेसिक जानकारी जो है वो हो जाए। देखिए उसके बाद आता है हमारा फ्यूज है, फ्यूज इकाई। फ्यूज भी हमारा क्या होता है, एक प्रोटेक्टिंग यूनिट होती है। एक फ्यूज क्या होता है, हमारी एक प्रोटेक्टिंग यूनिट होती है। इस यूनिट के हिसाब से हमारा क्या होता है, जैसे ही और बिना फूके या असामान्य रूप से गर्म हुए जितनी जो करंट है, जितनी जो धारा है, वो अगर कोई फ्यूज वो वहन कर सकता है तो उसे रेटिंग ऑफ फ्यूज कहते हैं। तो उसे फ्यूज की क्या कहते हैं, हम रेटिंग कहते हैं। ये हमारा प्रोटेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है सर्किट को।
तो स्टूडेंट्स आप लोग जो है अच्छे से हमारे साथ बने रहें, और हम आपको फ्यूज के टाइप हैं हमारे पास, किटकैट या रीवायरेबल टाइप, फिर हमारा कार्टेज टाइप फ्यूज यूनिट, हाई रैप्चरिंग कैपेसिटी फ्यूज यूनिट, HRC फ्यूज यूनिट बोलते हैं इन्हें। तो ये भी हमारे मार्केट में अलग अलग टाइप के होते हैं। तो फ्यूज में देखिए क्या होता है, हम आपको डायग्राम के माध्यम से बता रहे हैं। तो सबसे पहले ऊपर क्या है हमारा, फ्यूज वाहक है, फिर संपर्क धातु प्लेट है, फिर एक इसमें धातु की एक पत्ती लगी हुई है, चालक स्थापन छिद्र है, एक फ्यूज वायर है बहुत ही पतली होती है, उसके बाद इसमें एक हमारा फ्यूज तार टर्मिनल होता है जो फ्यूज तार को कनेक्ट करता है। जैसे ही हम इसे फ्यूज तार को कनेक्ट करेंगे तो ये क्या होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होता है, जिससे कि ये हमारा जल्दी से नहीं गलता और हमारा सर्किट चलता रहता है, और इसकी जो रजिस्टिविटी है वो भी अच्छी होती है। देखिए फिर आता है हमारा एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर क्या है हमारा, जो एनर्जी को मापने का काम करता है। इसकी जो यूनिट है वो किलोवाट घंटा होती है। ये दो प्रकार के होते हैं हमारे दो प्रकार के होते हैं, एक तो डीसी एनर्जी मीटर, एक एसी एनर्जी मीटर। तो जिस तरीके की वोल्टेज हम यूज करते हैं उसे उसी टाइप का एनर्जी मीटर हम लोग कहते हैं। तो यहाँ से हमारे तार स्थापना के लिए कुछ यूजफुल टूल्स हैं वायरिंग के, ये आप देख लेते हैं। संयुक्त एक तो है कॉम्बिनेशन प्लायर, एक कटर प्लायर, नोज प्लायर, चाकू, पैचकस, ये हमारे अलग अलग टाइप के, सेंटर पंच, पोकर, ये हमारे अलग अलग टाइप के होते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, अब जो हमारे सबसे पहले हमें अब करना क्या है, अब हमें करना है कि जो हमारी घरेलू जो लाइट है, जो वायरिंग जो है, उसमें कौन सी चीज कितने रुपए की आती है, क्योंकि हम आने वाला जो चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे एस्टिमेशन। देखिए एस्टिमेशन मीन्स आगणन। आखिरकार आगणन होता क्या है, एक एस्टिमेट होता है। जैसे मुझे इस जो मैं स्टडी मेरा रूम है, इस रूम में आप लोगों को या किसी भी बिजली वाले को मैं बोल दूं कि भैया मुझे इसमें वायरिंग करनी है, तो इस वायरिंग करने में मेरा कौन सा सामान कितने रुपए का आएगा, तो वो मिस्त्री जो वो मैकेनिक होगा, जो इलेक्ट्रीशियन होगा, वो मुझे बताएगा कि ये वाली चीज इतने इतने रुपए की आती है, और आपका जो टोटल जो खर्च है, मैं इससे बोलूँगा भैया मुझे एस्टिमेट बना के आप दीजिए, आप मुझे एस्टिमेट बना के दीजिए। तो वो क्या करेगा, वो देखेगा कितने मेरे जंक्शन बॉक्स लगेंगे, कितने एनर्जी मीटर लगेंगे, कितने मेरे अलग अलग टाइप से, कितने हमारे इसमें बैटरी लगने वाली है, कितनी वायर लगने वाली है, कौन सी कंपनी की एमसीबी यूज करेंगे, तो उन सभी की एक अलग अलग वैल्यू होती है। तो इसमें एक सामग्री है वो कितने रुपए की आती है और कितनी कितनी हमें यूज करनी है, उनकी वैल्यूज को हमें एक जो हमारे चार्ट है जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा, उस स्क्रीन के माध्यम से आपको याद करना है। जैसे सबसे पहले है इसमें सागवान की लकड़ी की गुल्ली, टीक वुड प्लग, ये हमारा कितने कितने रेंज में कितने कितने रुपए का आता है। अगर इसे हम 25 से 19 mm के हिसाब से लें तो ये 15 रुपये का आता है प्रति 100, ये हमारे 15 रुपये के 100 आते हैं। तो इसी हिसाब से अगर हम 30 mm से 25 mm वाली जो लेंथ है उसके हिसाब से लें तो 20 रुपये के 100 आते हैं। तो ऐसे ही बैटन हम यूज करेंगे, बैटन का जो है अलग अलग रेट हमारा होता है, ये mm के हिसाब से हम बैटन परचेज कर सकते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें जो भी आपको अभी बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद सागवान की लकड़ी की बैटन, सभी का अलग अलग रेट हमने यहाँ पर दिया हुआ है। ये जितने भी हमारे पास, फिर जितने भी हमारे वायरिंग क्लिप है, एल्यूमिनियम जो यूज किया है, लकड़ी के पेंच हैं, पीतल की ब्रास हैं, कील हैं, राउंड प्लग हैं, या फिर हमारे
डबल पोल आयरन क्लेड स्विच है। फिर ये हमारे सारे जितने भी अभी तक हमने इक्विपमेंट पढ़े उन सभी का रेट कितने कितने रुपए पर के हिसाब से है, वो सारी चीज़ें हम इसमें पढ़ेंगे। और अब देखिए, इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरीके से अपने दिमाग में बिठा लेंगे, अपने अच्छी तरीके से हम इन्हें याद कर लेंगे। ये सारे चार्ट, ये सारे पेपर हमें अच्छे तरीके से याद करने हैं और आप लोग इन्हें थोड़ा सा ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद आता है इसमें जो लेबर कॉस्ट पर यूनिट पर पॉइंट, क्योंकि इसमें जो परिसारमिक होता है या कितनी कॉस्ट एक जो इलेक्ट्रीशियन है वो लेता है, तो इसकी अलग अलग पॉइंट के हिसाब से रखी गई है। तो वायरिंग जो टाइप है, अगर बैटन यूज करेंगे हम तो प्रति पॉइंट यानी कि पर पॉइंट के हिसाब से 18 रुपये वो आपसे बैटन के ले सकता है। अब ओपन अगर कैरिंग जो है वो हमारे 20 रुपये पर पॉइंट के हिसाब से ले सकता है। अगर वो ओपन वायरिंग करेगा तो वो 20 के हिसाब से, अगर वो दीवार के अंदर छिपी जो वाहक नली है उसके हिसाब से करेगा तो वो 25 रुपये पर पॉइंट के हिसाब से आपसे चार्ज कर सकता है। ऐसे ही इसमें कुछ अलार्म जो है हमारे अलार्म सर्किट सीरीज, उनके भी अलग अलग वैल्यूज है, अलग अलग रुपए के वो आते हैं। जैसे कॉन्ट्रैक्टर है, ये हमारा 400 रुपये के हिसाब से आता है। विद्युत रिले है, ये 150 रुपये की आती है। ये हमारा दाब बटन है, प्रेशर जो जिसे बटन बोलते हैं, वो 150 रुपये का है। फिर एक हमारा इसमें समय देरी यानी कि टाइम डिले रिले, तो ये 350 रुपये का एक आता है। ऐसे ही हमारा इंडिकेटर लैंप है, वो 5 रुपये का आता है। जो हमारा सूचक जो पैनल है, इंडिकेटर पैनल जिसमें 10 होते हैं हमारे, वो 500 रुपये का एक आता है। विद्युत जो घंटी है हमारी, वो हमारी 15 रुपये के हिसाब से आती है। उसके बाद बजर 230 वोल्ट का जो वजर है 50 हर्ट्ज का, वो हमारा 15 रुपये प्रति के हिसाब से आता है। ऐसे ही अगर हमारे जो संगीत घंटी जो गाने वाली जो घंटी है वो 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज के हिसाब से 75 रुपये प्रति के हिसाब से आती है। ऐसे ही हमारा विद्युत घंटी 12 वोल्ट डीसी अगर है तो हमारे 30 रुपये प्रति के हिसाब से आती है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने शुरू से अभी तक क्या पढ़ा है कि हमने पढ़ा है वायरिंग मटेरियल्स कौन कौन से टाइप के होते हैं, कि जब हम वायरिंग करने जाते हैं किसी भी रूम की तो किस किस तरीके से हम क्या क्या चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ से आपने देखा होगा कि सबसे पहले हमने वायर एंड केबल पढ़ा था कि वायर और केबल कितने टाइप के होते हैं। उसके बाद हमने मेन स्विच पढ़ा था, मेन स्विच के कितने टाइप हैं, किस किस तरीके से मेन स्विच का इस्तेमाल होता है। उसके बाद हमने आज पढ़ा हमने MCB पढ़ा है कि मिनिएचर सर्किट बोर्ड कौन सा होता है, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड कौन सा होता है। उसके बाद हमने पढ़ा है स्विच बोर्ड कौन सा होता है, बेटन व उसके जो एसेसरीज है वो क्या होती है। आप लोग इसे थ्योरेटिकल जो पोर्शन है इसे अच्छे से कर लीजिए। अगर किसी को कोई डाउट है, किसी भी तरीके की कोई समस्या है तो आप उसे डिस्कस कमेंट के माध्यम से कर सकते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा है इसमें कि कंड्यूट वायरिंग में कौन कौन सी किस किस तरीके से हमारे इक्विपमेंट, हमने सीलिंग रोज पढ़ा है, हमने होल्डर पढ़ा है, हमने इसमें स्विचेज पढ़े हैं और इसमें हमने स्विचेस के साथ साथ प्लग पढ़े हैं। फिर हमने फ्यूज पढ़ा है कि फ्यूज हमारा इंटरनल फ्यूज इन अंदर से फ्यूज किस तरीके का दिखाई देता है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से हमने एनर्जी मीटर भी पढ़ा है। तो ये हमारे AC और DC अलग अलग टाइप के एनर्जी मीटर होते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा है कि यूजफुल टूल्स पढ़े हैं कि कौन कौन से टूल हमारे वायरिंग में यूज किए जाते हैं। कटर, प्लायर, नोज प्लायर, पेचकस, नाइफ, रीमर, ड्रिल, हैंड ड्रिल, वुड सीजल, वुड सा, टैनन सा, कंपास सा, कोल्ड सीजल, बॉल पिन हैमर। तो ये सारी चीज़ें, पिंसर, सोल्डरिंग आयरन, हेक्सा, 5 वाइस,
बेंच वाइज ये किस किस कौन कौन से हमारे जो शॉप है, हमारी जो वायरिंग जो शॉप है उसमें कौन कौन से मटेरियल या कौन कौन सी जो शॉप है वो हमारी यूज होती है। तो ये सारी चीज़ें आज हमने पढ़ी हैं। इसमें नियॉन टेस्टर है हमारा, लैंप जो है वो प्रोटेक्टर है, उसके बाद सीरीज वाला हमने लगाया है, सीरीज लैंप प्रोटेक्टर है। ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है। मैगर है जो हमारे प्रतिरोध जो रेजिस्टेंस है उसका मापन करता है। उसके बाद अर्थ टेस्टर है जो हमारे अर्थिंग जो है वो कितनी प्रभावी है या कितनी नहीं है उसे हमारा क्या करता है, दिखाता है। उसके बाद जो घरेलू जो वायरिंग है, रेट्स फॉर डोमेस्टिक लाइट फैन एंड पावर वायरिंग मटेरियल, तो रेट हम किस किस तरीके से जो मैकेनिक है या जो इलेक्ट्रीशियन है वो किस किस तरीके से हमारे पास चार्ज करता है। तो इसमें हमने सभी टाइप के अलग अलग कि कितने रुपए की कितनी कौन सी चीज़ कितने रुपए की आती है, ये पूरे चार्ट हमने आपको प्रोवाइड करा दिया है। आप अगर किसी स्टूडेंट के पास ये सभी चीज़ें या ये सारी जो पीडीएफ में चाहिए आपको, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपको इसकी पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोग जो हैं वो अच्छे से इन चीज़ों को प्रिपेयर कर लें, जितना हो सकता है चीज़ों को याद रखने की कोशिश करें। जैसे ही हम अगला चैप्टर आपको पढ़ाएंगे, लाइट व फैन जो सर्किट है उसमें आपको किस किस तरीके से हमने पिछले 2 चैप्टर हैं उन चैप्टर्स का यूज करके हम आगे इन 2 हमारे जितने भी चैप्टर हैं, लाइट और फैन सर्किट है, जो हमारे बजर है, किस किस तरीके से हमने सर्किट को यूज किया है वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे अलार्म सर्किट, फिर इंटरनल वायरिंग पढ़ेंगे, हम असेंबली ड्राइंग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रिकल डिजाइन पढ़ेंगे, आर्मेचर वाइंडिंग ऑफ डीसी मशीन्स पढ़ेंगे। तो ये सारी चीज़ें हमें एक एक 1 बाय 1 करके पढ़नी है। हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिकल सिंबल्स एंड डायग्राम, अब पढ़ा है हमने वायरिंग मटेरियल्स एंड एसेसरीज। तो इसी एसेसरीज जो हमने 2 चैप्टर पढ़े हैं, इन्हीं चैप्टर से रिलेटेड हमारा तीसरा चैप्टर लाइट एंड फैन सर्किट है कि किस किस तरीके से हम फैन और लाइट को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। जैसे हमारा एक स्टेयर केस वायरिंग होता है। स्टेयर केस वायरिंग कैसा होता है, जैसे हम छत पे एक बल्ब लगाते हैं, जो हमारी सीढ़ियाँ हैं उसके आसपास एक बल्ब लगाते हैं जिसे हम आते हुए या जाते हुए ऊपर से और नीचे से दोनों तरीके से हम उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो वहाँ हम स्टेयर केस वायरिंग का यूज करते हैं। तो वही चीज़ें हमें आने वाले जो लेक्चर्स हैं, आने वाली जो क्लासेज है उनमें पढ़नी है। तो स्टूडेंट्स उम्मीद है आज थोड़ा लेक्चर आपका ये थोड़ा लंबा हो गया, तो आप इसे थोड़ा सा और ध्यान से पढ़ने की कोशिश करें और आप लोग जो है हमें भी मोटिवेट करते रहें, लेक्चर अच्छे से देखें। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमें हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी वो ज्वाइन करके हमें अपनी प्रॉब्लम्स को बता सकता है। स्टूडेंट्स आप लोग जो हैं अच्छे से अपनी प्रिपरेशन को अंजाम देते रहें और अपनी ड्राइंग शीट पर अब आपका जो वर्क है वो ड्राइंग शीट पर ही होगा। जितने आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनका जो वर्किंग है वो सारी हमारी ड्राइंग शीट पर ही होगी। आप लोग जो है अपने लिए ड्राइंग शीट परचेज कर लें, नहीं तो आपके पास पुरानी रखी हुई होंगी उनका यूज कर लें और इसे ड्राइंग शीट पर ही बनाने की अभी से प्रैक्टिस शुरू कर देनी चाहिए आपको। तो आप लोग जो हैं स्टूडेंट्स अब थोड़ा सा तो और मेहनत करने के लिए तत्पर हो जाएं ताकि आने वाले जो समय है वो आपके लिए बेहतर हो सके। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नई वीडियो में और आप लोग बने रहें हमारे साथ, हमारे चैनल के साथ, हमें मोटिवेट करते रहें ताकि हम लोग जो हैं ये जो चैप्टर है वो इस तरीके से पढ़ाना थोड़ा सा टिपिकल होता है। इसी वजह से हमने नया रास्ता निकाला है कि आपको जो डायग्राम्स हैं वो सारे इस तरीके से आपको स्क्रीन पर लगाकर दे दिए जाए, क्योंकि इसकी पीडीएफ से पढ़ाना वो और भी टिपिकल है और डिजिटल बोर्ड अभी हमारे पास पॉसिबल नहीं है। तो जितने भी रिसोर्सेज हैं, जितना अच्छे तरीके से हम उनका यूज करके आपको बता सकते हैं वो हम आपको बता रहे हैं। आगे और भी बेहतर के लिए हमारे साथ आप लोग बने रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।